हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अडैप्टेशंस इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, हैबिटेट क्या होता है, अडैप्टेशंस क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या क्या अडैप्टेशंस होते हैं। अब हम आगे देखते हैं और कौन से अडैप्टेशंस होते हैं जो हमें दूसरे एनिमल्स में देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। आज हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में क्या अडैप्टेशंस होते हैं। अब ये एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, आपने देखे होंगे फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये वाटर में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये पानी में हम तो नहीं रह सकते पानी में, क्योंकि हमारी बॉडी वैसी नहीं है कि हम अपने आप को वाटर में बहुत देर तक सर्वाइव कर पाए। तो इनके पास ऐसे क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। तो सबसे पहला अडैप्टेशन ये होता है कि ये जो होते हैं इनके पास गिल्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए। हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं। तो जो फिशेस होती हैं उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके हेड के पास प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गिल्स। सो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। वेल्स एंड डॉल्फिन्स, क्योंकि वो मैमल्स में आते हैं डॉल्फिन्स, तो डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। डॉल्फिन के एक बहुत अच्छे आपको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ। जो डॉल्फिन्स होते हैं वो एक ज्यादातर टाइम पानी में हाफ ऑफ द ब्रेन और वन साइड ऑफ द आई सिर्फ उसी से देखते हैं। एक आंख उनकी हमेशा बंद होती है, एक ही खुली रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ड्यूरिंग स्लीप, मतलब अब जगे हैं तो दोनों खुली रहेंगी क्योंकि वो आसपास देख सकते हैं, लेकिन जब वो सो रहे होते हैं तो उस समय उनकी एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली रख के सोते हैं, ताकि वो आसपास कोई अगर उनको अटैक करने आ रहा है तो उस पर वो नजर रख सके। तो इतने ज्यादा वो सतर्क हैं कि उनको आसपास की भी सराउंडिंग्स की केयर करते हैं। हम तो दोनों आंख बंद करके सो जाते हैं आराम से, हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डॉल्फिन्स जो होते हैं वो पानी में रहते हुए भी इतने सतर्क हैं कि वो सिर्फ एक आंख बंद करके सोते हैं और सिर्फ हाफ ऑफ द ब्रेन यूज कर रहे होते हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज। आज जो फिशेस होती हैं दे कैन ईजिली स्विम। इनकी जो बॉडी होती है, देखिए मैंने डायग्राम बनाया है एक, इनकी जो बॉडी होती है एक स्ट्रीमलाइन शेप में होती है। ये स्ट्रीमलाइन शेप इसलिए होता है सो दैट दे कैन कट थ्रू वाटर, दे कैन ईजिली स्विम थ्रू वाटर। इनको एक ईजी फ्लो मिल जाता है थ्रू द स्ट्रीमलाइन बॉडी। दूसरा, इनके पास ये फिन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ये फ्लैप करके इजिली स्विम कर सकते हैं। और ये हेड के पास गिल्स प्रेजेंट है विच हेल्प देम टू ब्रीथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एक्वेटिक एनिमल बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और ये ब्रीदिंग कहाँ से करेंगे? थ्रू दिस गिल्स। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप फिश को अगर छू के देखेंगे तो उनकी जो बॉडी होती है थोड़ी सी वैक्सी कोटिंग लगती है, उसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग है। वाटर प्रूफिंग क्यों होती है? तो एक तो रीजन है उनको ड्राई रखे, गीला गीला ना रखे। हम पानी में जाएंगे तो पूरे गीले हो जाते हैं, लेकिन वो पानी में रहने के बावजूद भी गीले नहीं होते बिकॉज दे हैव द वाटर प्रूफिंग सरफेस ऑन द बॉडी। दूसरा रीजन है कि वो उनको वार्म रखती है। अब पानी ठंडा गर्म दोनों हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि फिशेस को हम बताएंगे कि नहीं ये वार्म वाटर है इसी में रहना है, ये कोल्ड वाटर है इसमें नहीं जाना है। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वार्म वाटर है कोल्ड वाटर है, तो वो कहीं पर भी इजीली सर्वाइव कर पाए। इसीलिए ये वाटर प्रूफिंग इनकी बॉडी को वार्म रखती है सो दैट दे कैन इजीली सर्वाइव इन दी आइस कोल्ड वाटर ऑल्सो। कुछ अलग जैसे डक्स हुए, डक्स और टर्टल्स, ये आपने देखे होंगे। जो डक्स होती है इनके पास वेब्ड फीट होती हैं। वेब फीट मतलब उनके जो पंजे होते हैं उनके पास ऐसे वेब बने होते हैं। वेब मतलब स्पाइडर जैसा वेब देखा आपने, वैसा वेब्ड होता है। तो इनकी जो फीट होती है वेब्ड होती है और टर्टल्स के पास फ्लिपर्स होते हैं सो दैट दे कैन ईजिली पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। उनको पीछे की तरफ पानी को, बैक साइड पीछे पानी को फेंकते हैं जब वो स्विम कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अडैप्टेशन हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस का। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर और वाटर में दोनों जगह सरवाइव कर पाए उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन में आपने फ्रॉग देखा होगा। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, इट कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। अब क्वेश्चन आता है तो क्या इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के लिए? तो बिल्कुल सही है, इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जब ये पानी में रहते हैं तो इनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स एंड दे हैव मॉइस्ट स्किन। बेसिकली दे हैव द मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ। और जब ये लैंड पे होते हैं तो दे हैव लंग्स। तो फिशेस में गिल्स थी और इनके पास क्या है? मॉइस्ट स्किन है। आपने अगर फ्रॉग को देखा होगा तो उसकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मतलब मॉइस्ट होती है।
मॉइस्ट मतलब गीली सी, गीली स्किन होती है ताकि उसमें ऑक्सीजन ट्रैप हो पाए और वो उसको इनहेल कर लें। और तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, टर्म आता है जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है। और दूसरा, जब ये लैंड पर होंगे तो हमारे जैसे लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट अडैप्टेशन हम पढ़ते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल ऐसे एनिमल्स जो ज्यादातर टाइम अपना ट्रीज पे स्पेंड करते हैं। बर्ड्स नहीं, देखो बर्ड्स और ट्रीज पे रहने वाले एनिमल्स अलग है। जब बर्ड्स पढ़ेंगे तो उनको हम एरियल बोलेंगे क्योंकि वो उड़ सकते हैं। ये ऐसे हैं जो ट्रीज पर ही रहते हैं, जैसे मंकी देखा आपने, और एंगुटैन देखा होगा, स्क्विरल देखा होगा, ठीक वैसे ही गार्डन लिजर्ड देखा होगा। ये सब आर्बोरियल हैं क्योंकि ये ज्यादातर टाइम ट्रीज पर रहते हैं। क्योंकि ये ट्रीज पर रहते हैं तो इनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, आपने मंकी को देखा होगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, एक ट्री से दूसरे ट्री पर आराम से जंप कर सकता है। तो उसके लिए उनके जो लिम्स होते हैं, जो हैंड है, हैंड मतलब हैंड और लेग्स को हम लिम्स बोलते हैं, तो ये जो लिम्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ताकि ये एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर आराम से जा सके। हमें ज्यादा देर तक कोई हमें टांग के रखेगा तो हम नहीं लटक सकते क्योंकि हमारे पास उतने स्ट्रॉन्ग आर्म्स नहीं है, लेकिन इनके आर्म्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये एक हाथ से भी इजिली ब्रांच को पकड़ के लटक सकते हैं। दूसरा, इनकी जो टेल होती है, लंबी सी टेल देखियोगी अपने हर ज्यादातर जितने आर्बोरियल है, लिजर्ड्स की लंबी सी होती है, स्क्विरल के पास एक लंबी सी टेल होती है, मंकीज की टेल लंबी होती है, बिकॉज इट हेल्प इन दी एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। ये अपनी टेल के साथ भी लटक के अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज जो इनके मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, सो दैट दे कैन जंप फ्रॉम वन ट्री या वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। नेक्स्ट आते हैं हम एरियल एनिमल्स पर। अब मैंने बताया था आर्बोरियल और एरियल, डिफरेंस क्या है? जो पेड़ पे रहते हैं वो आर्बोरियल हैं, जो ज्यादातर उड़ते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स जो हैं जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, वो एरियल में आएंगे। सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर। अब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्लाइट जो उड़ सकते हैं, दूसरे होते हैं फ्लाइटलेस। तो जो फ्लाइट वाले होते हैं वो उड़ क्यों पाते हैं? आप कोशिश करके देखो उड़ने की, उड़ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स हॉलो नहीं होती, हमारे अंदर वेट है। जो बर्ड्स होती है वो बहुत हल्की होती हैं क्योंकि उनकी बोन्स जो है वो हॉलो है, अंदर से खाली होती है, तो उनको वो जो वेट है वो उन बोन्स की वजह से, उनका वेट हॉलो बोन्स की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से ईजिली वो एक स्मूथ फ्लाइट ले सकती हैं। और दूसरा, उनके पास फेदर्स होते हैं, हमारे पास तो फेदर्स है नहीं, हमारे पास विंग्स भी नहीं है, अगर होते तो हम भी उड़ जाते, तो लेकिन इनके पास होते हैं। तो बर्ड्स के पास बोन्स भी होती हैं जो हॉलो हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, उनके पास फेदर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लाइट कर लेती हैं, जिसकी वजह से ईजिली हवा में रह सकती हैं। दूसरा, उनके जो विंग्स होती हैं वो पूरे टाइम फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को, तो उनकी जो फ्लैप विंग्स होती हैं उनमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो थकती नहीं हैं, वो इजीली हवा में उड़ सकते हैं। अब दूसरे कुछ देखा होगा आपने, कीवी, एमू, ऑस्ट्रिच, ये भी बर्ड्स ही हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकती। जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती उनको हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्लाइट मसल्स होती स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि नॉर्मली बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं। So these were the different adaptations on the basis of habitat. In the next video we'll be studying about the adaptations on the basis of food. So stay tuned, keep learning, keep watching. Thank you so much.